नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मन को काबू करने की। मन का संबंध जैसे मैंने आपको बताया आपके भोजन के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन कम मसालों का, तला भुना कम। राजसी भोजन मसालेदार, चटपटा, तीखा, तला भुना ज़्यादा। और तामसिक मांसाहार। अब हम देख रहे हैं कि ये सब तीनों आहार हमारे जीवन और हमारे मन की परिस्थिति को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पर तामसिक भोजन वाले कहेंगे, क्या तामसिक भोजन खाने से क्या प्रभु नहीं मिलता? जी, मिलता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि जो तामसिक भोजन करेंगे उनको मन की शांति नहीं मिलेगी या वो मन पर काबू नहीं कर पाएंगे। कहीं पर भी ये नहीं लिखा, पर हाँ, परंतु ये ज़रूर कहा गया है कि तामसिक भोजन विचारों को उग्र, क्रोध को बढ़ाता है, व्यवहार को काफ़ी बार जटिल कर देता है। अब बात करें राजसिक भोजन की, तो इसका भी तालमेल मन की अवस्था से ही है। सात्विक भोजन इसलिए उत्तम माना गया है इन दोनों श्रेणियों से क्योंकि सात्विक भोजन आपके जीवन के अंदर आपके विवेक को हमेशा जागृत रखता है। आप देखेंगे जो लोग काफ़ी सरल स्वभाव के होंगे या बहुत सरल होंगे, उनका खान-पान सात्विक होगा और वो हर बात पे रिएक्शन नहीं देंगे। वो कम चीज़ों के ऊपर अपना एक्शन देंगे। अब बात करें कि हम जीवन के रस को, जीवन तो जीना है, परंतु क्या जीवन का रस हमें मिल रहा है? कितनी बार आप भोजन अपनी मनपसंद का कर रहे हैं, अपने स्वाद अनुसार कर रहे हैं, तो क्या तब भी आप अपने उस भोजन के अंदर अपने आप को, उसके भोजन के रस को प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं। भोजन का काफ़ी स्वाद सिर्फ़ आपकी टंग पर रहता है। क्योंकि उस भोजन को किन आचार-विचारों के साथ आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको बनाने में कैसे विचार आ रहे हैं, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तभी कहते हैं खाना बनाते हुए शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपका मन बहुत शांत होना चाहिए, क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं, उसका हमारे भोजन पर भी बहुत असर पड़ता है या हमारे विचार जो भी आ रहे हैं, वो सारी भावनाएँ आपके विचारों में जा रही हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मन तो 24 घंटे इरिटेट है और एक हाउसवाइफ का तो बहुत ज़्यादा। उनके लिए शांति, अपने आप को 24 घंटे शांत और काम रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे ऊपर पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, सभी प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ जब हम ले रहे हैं, तो हमारे पास विचार भी उतने ही तरीके के आ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही जैसे बताया है कि संगीत वो माध्यम है जो आपके सातों तरंगों को 7 स्वरों से सुधार सकता है। आप कभी भी देखिए, दुखी हैं, मैं मानती हूँ कि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, उसका मन कुछ भी करने को नहीं होता। वो थक चुका होता है। पर यहाँ हमारी जो थकावट है, उसे हमें अपनी ताकत में कैसे बदलना है, उसका वही प्रयोजन है कि आप संगीत से जुड़ जाएँ। बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनका सुनने मात्र से ही मन अपने आप ही ध्यान की ओर चला जाता है। ध्यान वह अवस्था है जो मन को शांत करती है, एकाग्र करती है। यदि मैं कहूँ कि आपने तो भोजन का जो रस है